राजपुरा के मास्टर प्लान में ही आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जोन है ये सारा का सारा मिक्स लैंड यूज है। मोहाली आ गया, मोहाली का 109 और 110 सेक्टर के बीच से ये जो आपका सरहंद वाला रोड निकल रहा है, यहाँ से जैसे ही अजीजपुर टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पे प्लॉटिंग्स के देखने को मिलते हैं। चिमनी हाइट्स का जो कट आता है यहाँ तक का, ये जो लगभग 1.5 किलोमीटर का पैच है, इसमें हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, अगर एक एक करके वो हम देखें, आने वाले 3 से 4 साल में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्योंकि डिलीवर हो रहे हैं। ये आपकी मेन छत बीड़ वाली लाइटें आ गई। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की साइट है, जिसमें दोस्तों पिछले काफ़ी लंबे समय से एक वीडियो जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिल रही थी वो है जीरकपुर राजपुरा रोड। लगभग 28 किलोमीटर लंबा ये रोड नेशनल हाईवे 7 का एक अहम हिस्सा है। ये एक 4 लेन चौड़ा रोड है जिसकी देखरेख नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। अब इस पूरे रोड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो पूरा का पूरा रोड है ये विशेष रूप से इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि इस पूरे रोड पर कई सारे हमें रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। खास करके मैं जीरकपुर सेक्शन की बात करूं या फिर मोहाली सेक्शन की बात करूं तो हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर मैं बनूड़ सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ही नहीं, यहाँ पे हमें कई सारे इंस्टीट्यूशनल एरियाज देखने को मिलते हैं। उसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो बनूड़ का मास्टर प्लान भी है। इसके बाद मैं अगर आपको इस पूरे रोड की अगर एक जर्नी के बारे में बताऊं तो देखिए, ये जो पूरा रोड है जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि 28 किलोमीटर लंबा ये रोड है। लगभग 5 प्लानिंग एरियाज हैं जिनको ये कवर करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पूरा का पूरा रोड है जीरकपुर के पटियाला फ्लाईओवर के नीचे से शुरू होकर राजपुरा के गगन चौक तक सारा का सारा ये जो रोड है किसी ना किसी मास्टर प्लान का हिस्सा कवर करता है। सो इस अगर मैं यूं कहूं कि इस पूरे रोड पर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि मास्टर प्लान का पार्ट नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। अब कौन से मास्टर प्लान्स को ये कवर करता हुआ जाता है वो आज हम देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि टोटल 5 लोकल प्लानिंग एरियाज यानी कि 5 मास्टर प्लान एरियाज हैं जो कि ये रोड कवर करता है, स्टार्टिंग विद जीरकपुर। उसके बाद छतबीड़ और मोहाली का मास्टर प्लान एरिया कवर करता है। उसके बाद आप बनूड़ मास्टर प्लान को इसको कवर करते हुए देखते हो एंड अल्टीमेटली राजपुरा मास्टर प्लान को ये कवर करता है। अब इस रोड को और इस रोड पर आने वाले प्रोजेक्ट्स को हम एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इस रोड पर हमें देखने को मिलती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर सबसे पहले मैं मैप पे आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, एक तरफ यहाँ पे जीरकपुर का ये फ्लाईओवर आ गया, यहाँ पे पटियाला चौक आ गया, यहाँ पे जो फ्लाईओवर आ गया यहाँ से शुरू होता है और लगभग 3.5 किलोमीटर का पोर्शन है जो कि जीरकपुर मास्टर प्लान का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ से एक तरफ आप ये जो येलो पोर्शन देख रहे हो, ये येलो पोर्शन आ गया आपका छतबीड़ का मास्टर प्लान का हिस्सा, और ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हो ये ब्लू पोर्शन आ गया आपका मोहाली मास्टर प्लान का हिस्सा। सो अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, यहां से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये लगभग 10 किलोमीटर का एरिया है जो ये मास्टर प्लान कवर करता है। इसमें से एक छोटा हिस्सा बनूड़ का भी है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि लगभग 8 से 9 किलोमीटर का बनूड़ का पोर्शन है। यहाँ से शुरू होकर ये जो भारतमाला वाला आपका जो नया बन रहा है अंबाला तक का, ये वो रोड आ गया। यहाँ से लेकर और जहाँ पर आपकी चितकारा यूनिवर्सिटी आ जाती है, SYL कनाल आ गई, वहाँ तक जो है ये बनूड़ मास्टर प्लान का हिस्सा है। और SYL कनाल से लेकर गगन चौक तक ये जो है राजपुरा मास्टर प्लान का हिस्सा है। अगर आपको मेरे को इसको मास्टर प्लान की फॉर्म में भी दिखाना हो तो देखिए, ये आ गया आपका जीरकपुर से शुरू होकर यहाँ तक एंड तक बनूड़ मास्टर प्लान देख रहे हैं। सो बेसिकली ये आपका फ्लाईओवर आ गया जीरकपुर वाला, पटियाला वाला जो चौक आ गया, वहां से शुरू होकर ये जीरकपुर मास्टर प्लान लगभग 3.5 किलोमीटर। फिर ये आप मोहाली का हिस्सा देख रहे हैं, इस साइड ये छतबीड़ का हिस्सा है। ये जो आप खाली एरिया देख रहे हैं ये छतबीड़ मास्टर प्लान का हिस्सा होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। उसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन अभी तक तो जो है दोस्तों, ये अभी तक जो है बनूड़ मास्टर प्लान का हिस्सा था, लेकिन ये वो पोर्शन है जो कि रेट्रोपोलिस एक्सटेंशन का है, जो कि मोहाली का पार्ट बनने वाला है। सो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये मोहाली का अब पोर्शन बन चुका है, जबकि रोड की दूसरी तरफ ये जो है ये बनूड़ मास्टर प्लान का हिस्सा है। इसके बाद ये बनूड़ आ गया, बनूड़ से आप जाते हैं और एंड पॉइंट तक जहां तक आपकी नजर जा रही है नीचे आप देखिए, तो ये बनूड़ मास्टर प्लान में यहां तक आ जाता है। ये SYL कनाल आ गया जो हमने अभी डिस्कस किया था, और ये SYL कनाल से जस्ट पहले ये यहाँ पर जो चितकारा यूनिवर्सिटी है उससे जस्ट पहले ये खत्म होता है। अगर अब मैं आपको
राजपुरा मास्टर प्लान की बात करूं तो देखिए ये राजपुरा मास्टर प्लान आ गया। राजपुरा मास्टर प्लान में यहाँ पर आप देखेंगे ये SYL कनाल आ गई, ये चितकारा यूनिवर्सिटी आ गई और उसके पहले से ही यहाँ से आप देखिए ये शुरू हो जाता है और ये आ गया आपका गगन चौक। मास्टर प्लान में ही, राजपुरा के मास्टर प्लान में ही आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जोन है ये सारा का सारा मिक्स लैंड यूज है, क्योंकि ये आप देख पाएंगे कि ये सारा ऑरेंज जोन है। सो ऑरेंज जोन का मतलब भी होता है कि ये मिक्स लैंड यूज है। दूसरा, अगर मैं आपको मोहाली के मास्टर प्लान में और बाकी में भी दिखाऊं तो भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट एंड टू एंड ये जो पूरा का पूरा रोड है जीरकपुर से लेके राजपुरा वाला, ये पूरा का पूरा मिक्स लैंड यूज का पोर्शन बनता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे रोड पर हमें कई सारी मिक्स लैंड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। कोई कंसिस्टेंसी आप कहें कि है कि सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल है इस रोड पे, वो भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल है, वो भी नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताया कि ये क्योंकि पूरी की पूरी जो रोड है 28 किलोमीटर की मिक्स लैंड यूज है, इसीलिए यहाँ पर हमें हर तरह की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बता दूं कि जीरकपुर की अगर हम बात करें, देखिए जीरकपुर जो है एक डेंस पॉपुलेशन वाली सिटी है और जीरकपुर का ये जो पोर्शन है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूं। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब है। सो यहाँ से लेकर फ्लाईओवर से लेकर गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब तक आप देखेंगे कि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारी कॉलोनीज बसी हुई हैं, डेंस पॉपुलेशन है। सो यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब आ गए। उसके बाद से ये जो एरिया है यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ पे चिमनी हाइट्स का जो कट आता है यहाँ तक का, ये जो लगभग 1.5 किलोमीटर का पैच है, इसमें हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें कौन से प्रोजेक्ट्स हैं अगर एक एक करके वो हम देखें तो आप पाएंगे उसमें, ये देखिए ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला जो हमें प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे कासा लैंड कॉर्प का एक प्रोजेक्ट आ रहा है लोहगढ़ साहिब गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल बगल में वो प्रोजेक्ट आ रहा है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, प्री लॉन्च स्टेज में है। ऑलमोस्ट 8 एकर्स का इनका CLU के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, प्लस इसको एक्सटेंशन का इनका प्लान है और इसमें कोई कमर्शियल ही आगे नहीं दे रहे हैं। तो उस तरीके का एक अच्छा प्रोजेक्ट ये पिच कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कासा लैंड कॉर्प के बाद में, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अनंता एस्पायर का यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। अनंता एस्पायर के बिल्कुल सामने ही हमें मोतिया जमेलिया सूक जो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ ही हमें SBP गेटवे ऑफ ड्रीम्स जो पुराना प्रोजेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही में एक और प्रोजेक्ट आ रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये वामना अरविंदम का प्रोजेक्ट है और वामना अरविंदम के और SBP सिटी ऑफ ड्रीम्स के सामने ही ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, मोहाली सिटी स्क्वायर का ये कमर्शियल प्रोजेक्ट आ गया। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपने यहाँ पे इस एरिया में देखे। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, एक और जो मेजर प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो HLP का सोशल स्क्वायर है। इसमें सारा कमर्शियल शोरूम्स हैं, तो ये आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर उसके बाद हम देखते हैं तो ग्रीन लोटस सक्षम जो कि कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों हैं, ये प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो एक वाइड रेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, खास करके रेजिडेंशियल में जो फ्लैट्स आ रहे हैं ये आपको साइजेस में आपको 3 BHK, 3+1, 4 BHK इस तरीके की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अलग अलग, जैसे मैंने आपको कहा कि आप लगभग 8,000 से 10,000 की रेंज एक मानकर चल सकते हैं, जिसमें पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है। कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की क्या इन्वेंट्री आपको रीसेल में मिल रही है। रीसेल में हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में आपको थोड़ी बहुत कम प्राइसिंग और भी मिल जाए, बट अदरवाइज दिस इज द जनरल प्राइसिंग जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रही बात कमर्शियल की, कमर्शियल का भी स्कोप यहाँ पर अच्छा है क्योंकि ये एक डेंस पॉपुलेशन वाली एरिया है और इसमें आने वाले 3 से 4 साल में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्योंकि डिलीवर हो रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जहां पर हैबिटेशन आने वाली है, चाहे वो 2 साल में आ रही है, 3 साल में आ रही है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, कितनी हैबिटेशन वहाँ पे आएगी, कितनी फैमिलीज आने की उम्मीद है, उसके हिसाब से उस एरिया में अगर कोई कमर्शियल अपॉर्चुनिटी आपको नजर आती है तो आप उसको जरूर उसका फायदा उठा सकते हैं। बट ये चीज को ध्यान रखें कि हैबिटेशन आने वाले 3 साल या 4 साल में आने की कोई संभावना वहां पे दिखती हो। उससे ज्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है कि वहां पे लोग उसके बाद बसेंगे, फिर आप वहां पे कमर्शियल में जाते हैं, तो ऐसे में कमर्शियल में आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए स्टक हो जाता है। तो उस चीज से हमें बचने की जरूरत है। अब ये तो हुई जीरकपुर के एरिया की बात हमने जो यहाँ पर डिस्कस किया। जीरकपुर के एरिया के बाद आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये जो दयालपुरा वाला जो रोड है,
इस रोड को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो यहाँ से आप पाते हैं कि ये जो एक साइड में इस रोड के ये जो एरिया है ये मोहाली का एरिया शुरू हो जाता है, क्योंकि मोहाली का एरिया ये वाला जो है ये एरिट्रोपोलिस जो एरिट्रोपोलिस का ए ब्लॉक है उसका हिस्सा है ये सारा का सारा, और उसके बाद एरो सिटी यहाँ पे आ जाती है। और दूसरी तरफ ये जो आप येलो पोर्शन देख रहे हैं ये सारा का सारा आपका छतबीड़ का जो मास्टर प्लान आने वाला है उसका हिस्सा है। अब इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लॉटिंग का मोतिया अमीलियाज एस्टेट के नाम से ये जो पीछे आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं इसकी एंट्री इस रोड से है, ये प्लॉटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। इस प्लॉटिंग को अगर हम देखें तो वही जो एक टाइम पे यहाँ पे प्राइजेस की अगर मैं बात करूं वही 70-80 की रेंज में यहाँ पे पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपको मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये आपका छतबीड़ वाला जो चौक है, जो मेन चौक है, क्योंकि दिस इज PR7, ये PR7 आगे चला गया, पंचकुला को बाईपास करता हुआ जीरकपुर को बाईपास करता हुआ चला जाएगा। ये आपकी मेन छतबीड़ वाली लाइटें आ गई। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की साइट है, जिसमें से एक तो कमर्शियल प्रोजेक्ट है मोतियाज का ग्रैंड एम्पोरियो, इसमें होटल साइट भी है, इसमें इनके कमर्शियल्स भी हैं। दूसरा इसी कॉर्नर के दूसरी साइड में आपको दूसरी साइट भी मोतियाज की ही देखने को मिलती है। हालांकि जो यहाँ का प्रोजेक्ट अभी उन्होंने प्री लॉन्च स्टेज में ही लेकर आए हैं, तो ये वाली एक साइट आपको और देखने को मिलती है। इसका नाम इनका है कैपिटल 1, मोतियाज कैपिटल 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मोतियाज के कमर्शियल के आ रहे हैं, और इसके बाद बहुत ही मौके की लोकेशन पे आ रहे हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि दिस इज एरो सिटी का ब्लॉक आ गया, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जो एक और प्रोजेक्ट देखने को मिलता है वो एफिनिटी बेलग्राविया देखने को मिलता है। अगेन प्राइस रेंज लगभग वही रहती है, 7,000 से 8,000 इस तरीके की प्राइस रेंज में आपको चीजें मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एफिनिटी बेलग्राविया के सामने का जो आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया अब एरिट्रोपोलिस एक्सटेंशन का पार्ट है। सो दिस इज जहां पे आपका एरिट्रोपोलिस एक्सटेंशन की जमीन आ गई। और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे बढ़ने पर यहाँ पर जो चीजें देखने को मिलती हैं वो आपको मिलता है। एक तो टोल प्लाजा आ गया, दूसरा कई सारे यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, कई सारे मैरिज पैलेसेस हैं। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट मेरे से स्किप हो जाए, उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मैं कवर करूँ। टोल प्लाजा, यहाँ पर आपका टोल प्लाजा आ जाता है अजीजपुर टोल प्लाजा। लेट मी जस्ट शो यू, टोल प्लाजा ये आ गया जी। आप जैसे ही अजीजपुर टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पे प्लॉटिंग्स के देखने को मिलते हैं। एक तो MCC रेजिडेंसी आ गया, दूसरा वेलोरा अर्बेनो आ गया। दोनों ही प्रोजेक्ट्स नियर कंप्लीशन है, दोनों ही प्रोजेक्ट्स लगभग 25-25 एकड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। और दोनों ही प्रोजेक्ट्स में अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की तो आप कह सकते हैं सेफली कि भाई 60 से 70 के बीच में आपको यहाँ पे प्राइसिंग देखने को मिलती है। इसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 2 और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी रोड पर आगे चल के आपके राइट हैंड साइड में ही 2 प्रोजेक्ट्स जो एरिट्रोपोलिस एक्सटेंशन का ही पार्ट है। वो है आपका, एक आ गया HLP पाम ग्रीन्स एंड दूसरा है वेलोरा मिड टाउन। अब HLP पाम ग्रीन्स की अगर मैं बात करूं और मिड टाउन की बात करूं, दोनों ही प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। HLP पाम ग्रीन का अभी रेरा आ चुका है, वेलोरा मिड टाउन का तो काफी टाइम से रेरा आया हुआ है। आज के स्टेटस की बात करूं HLP पाम ग्रीन में लगभग 55 से लेकर 60,000 के बीच में, इनफैक्ट उससे थोड़ा बहुत कम ही आपको आज की जो प्राइसिंग है विद EDC आपको प्लॉटिंग्स पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से यहाँ पे मिल जाती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं वेलोरा मिड टाउन की तो उसमें अच्छे प्लॉट्स जो हैं उसमें तो 60+ का भी रेट हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो 60 से कम में भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सो ये एक एवरेज यहाँ पर हमें वेलोरा मिड टाउन की। वेलोरा मिड टाउन डेफिनेटली 50 एकड़ का प्रोजेक्ट विद अ वेरी गुड ग्रीन एरिया एंड इसमें अच्छी कमर्शियल स्पेस है और क्लब हाउस का भी वो दावा करते हैं। सो बहुत सारी एमिनिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको इसी के सामने यहाँ पे SBP का परिवास प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें फ्लैट्स हमें देखने को मिलते हैं। 2 BHK 3 BHK के फ्लैट्स हैं। रोड से थोड़ा सा अंदर जाकर है, बहुत ज्यादा अंदर जाकर नहीं है, बट यस ये भी एक प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं, और क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई बनूड़ एक ऐसा एरिया है जिसका बाय DNA ही, बाय डिफॉल्ट ही हमें इसका जो मास्टर प्लान है उसमें देखने को मिलता है कि इसमें ये इंस्टीट्यूशनल एरियाज काफ़ी हैं।
तो इंस्टीट्यूशनल एरियाज आपको बनूड़ मास्टर प्लान में देखने को मिलते हैं, वो ऑन ग्राउंड भी हैं, जैसे कि आपने फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हो गया ये। इसके बाद आप आगे चलते हैं तो इसके अलावा आपको चितकारा यूनिवर्सिटी, स्वाइट, ज्ञान सागर, ऑल्दो ज्ञान सागर अभी हॉल्ट पे है, बट देन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करके कल को दोबारा से इसको चालू कर देगी। और इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि बनूड़ मास्टर प्लान में ही आपको एसबीपी का पाइन ग्रीन एक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, रोड से थोड़ा अंदर जाकर है, बट यहाँ पे प्राइसिंग जो है आपको थोड़ी कम देखने को मिलती है अकॉर्डिंगली कंपैरेटिव टर्म्स में अगर मैं बात करूं। और उसके बाद हमें यहाँ पे एचजी टस्कन का प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें फ्रंट में ये कमर्शियल लेकर आ रहे हैं, ड्राइव थ्रू जैसी फैसिलिटीज आ रही हैं, बर्गर किंग वगैरह, और जो बाकी की प्लॉटिंग्स है वो थोड़ा अंदर जाकर इन्होंने बनाई हुई हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि जैसे यहाँ पर आपका ये जो प्रोजेक्ट है एचएलपी का प्रोजेक्ट है, एचएलपी का जो प्रोजेक्ट है उसको PR12 आ रही है जो आईटी सिटी से, वो उसको इंटरसेक्ट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो बेसिकली बहुत ही मेजर रोड PR12 वो इस तरीके से यहाँ पर आएगी, जो कि आईटी सिटी से आ रही है, और ये जो आपका बनूड़ लांडरा रोड है इसके पैरेलल है। इसी तरीके से यहाँ पे PR8 भी हमें देखने को मिलनी है और PR11 भी। सो ये तीन रोड इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बनूड़ मास्टर प्लान में ही, और यहाँ पर आप देखते हैं डी मार्ट आ गया, डी मार्ट के बगल में ही एचजी टस्कन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे स्वाइट देखने को मिलता है, डॉक्टर आईटी ग्रुप देखने को मिलता है, और इसके बाद हमें यहाँ पे अगर हम ऑल्ट लैंड का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, लगभग 14 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें प्लॉटिंग्स हैं, और यहाँ पे एक और जो एमडीबी का मरीना स्वीट्स देखने को मिलते हैं, वो भी यहाँ पर हमें फ्लोर्स देखने को मिल रहे हैं बेसिकली। इसके बाद अब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे चितकारा यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चितकारा यूनिवर्सिटी आपका ये जो पूरा जो मास्टर प्लान ऑफ बनूड़ है उसका, और ये जो मास्टर प्लान ऑफ राजपुरा है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही है। अब चितकारा यूनिवर्सिटी में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स का, जिसकी वजह से इस रोड पर हमें बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से चितकारा यूनिवर्सिटी के बगल में ही वेलनेस सिटी आ रही है PLPB की, और लगभग 120 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ये लोग मिलकर अपनी प्लॉटिंग्स लेकर आ रहे हैं, अलग अलग साइज की प्लॉटिंग्स है। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो 50 to 60,000 रुपीज के रेंज में पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से यहाँ पे आपको प्लॉटिंग्स देखने को मिलती हैं। SYL कनाल जो है ये क्रॉस करके PLPB है, और SYL कनाल के दूसरी तरफ जो है ये चितकारा हमें देखने को मिलता है कैंपस। अब उसके आगे आप बढ़ते हैं तो उसके आगे आपको यहाँ पर SBP का मिलान सिटी देखने को मिलता है, लगभग 80 एकड़ में है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और प्राइसिंग की बात करूं तो वही 38, 39 या 40 के आसपास आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं ये प्राइसिंग जितनी भी बता रहा हूं मैं आज की डेट की प्राइसिंग बता रहा हूं, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। ये डेट आज जो है हम मानकर चलें कि 23 जुलाई हो चुकी है 2026। सो इस डेट को एंकर पॉइंट बनाकर चलिएगा। इसके बाद दो और प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो यहाँ पर रिवांता ग्रीन्स है और दूसरा आपका क्राउन रेजिडेंसी। ये दोनों प्रोजेक्ट्स प्री लॉन्च स्टेज में है। आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ या साइजेस की बात करूँ, देखिए आपको यहाँ पे प्लॉट्स जो हैं 100, 150 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। और अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी लगभग जो 42,000 के आसपास का कंपनी का आस्किंग है, और रीसेल में जैसे अब रिवांता में अगर कोई थोड़ा बहुत मिल जाए तो वो इससे कम में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइम सिनेमाज आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल लैंडमार्क है। आप राजपुरा से जब बिलोंग करते हैं या राजपुरा की तरफ जाते हैं तो आपको रोड पे देखने को मिलता है। इससे थोड़ा और आगे आते हैं तो ये फोकल पॉइंट है या इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ राजपुरा आ गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पर कवर किए जो कि इस पूरे के पूरे रोड पर हमें देखने को मिलते हैं। मजे की बात ये है कि क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रोड है, इस पूरे के पूरे रोड को अब नेशनल हाईवे का तो ऑल दो पार्ट है, बट इसके पैरेलल हमें एक और इंपॉर्टेंट रोड ऑलरेडी जो बन चुका है वो देखने को मिल रहा है, जो कि पटियाला का ऑल्टरनेटिव रोड खोल रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे ये मोहाली आ गया, मोहाली का 109 और 110 सेक्टर के बीच से ये जो आपका सरहंद वाला रोड निकल रहा है, यहाँ से आप यहाँ पे आते हैं और उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट ये पटियाला वाला जो रोड है ये भी, इसको भी वाइड कर दिया गया है, सरहंद पटियाला रोड को भी वाइड कर दिया गया है। सो ये एक ऑल्टरनेट रूट ऑलरेडी मोहाली से पटियाला के लिए बन चुका है। दूसरा एक और ऑल्टरनेट रूट जो आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा, जो आज के मास्टर प्लान ऑफ मोहाली में दिया गया है, दैट इज PR9। उसकी अभी अलाइनमेंट नहीं है, सो उस पर ज्यादा हम नहीं जाएंगे, बट देन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट रूट। सो ऐसे में पटियाला और मोहाली के बीच में 3 रोड्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, जिसमें से
दो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल है, जिसमें नेशनल हाईवे 7 जिसको हमने अभी डिस्कस किया, और ये जो आपका मैंने बताया कि जो मोहाली सरहंद सेक्शन और सरहंद से पटियाला सेक्शन, तो ये दोनों ऑपरेशनल रूट्स हैं। अगर हम बात करें आज की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो वो मैंने आपको सारी बताई। अब ये पूरा का पूरा रोड जो है जीरकपुर से राजपुरा, ये और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज ये जो रोड है ये जो लॉजिस्टिक्स का हमारी इंडस्ट्री है उसको भी ये केटर करता है। सो बेसिकली दिस इज तेपला, तेपला से आप ये बनूड़ आ रहे हो, और ये जो सारा पोर्शन है आपका ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का सेक्टर है, या जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना हुआ है, एपिसेंटर बना हुआ है। दूसरा, यहाँ से आप जब आप जाते हो तो ये शंभू वाला साइड आ गया, शंभू से घनौर आप जा रहे हो, यहाँ पर भी काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। तीसरा, ये जो रोड है यहाँ से राजपुरा से अंबाला की तरफ जब ये रोड जाते हो, इस पे भी काफी सारी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। सो ऐसे में ये जितनी भी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स आपकी डेवलप होती हुई दिखा रही हैं, उनको अगर रेजिडेंशियल की कोई कमी पूरी करता है तो वो ये रोड पूरी करता है। प्लस यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप्स आ रहे हैं टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इस रोड पर आए हुए इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, लैंड में भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। सो ये सारा पूरा का पूरा रोड हमने डिस्कस किया, एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की। अगर आपको इससे जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।